जय हिंद दोस्तों। देखिए, अब हमने हिंदी में पढ़ा था, आप लोगों को एक टॉपिक पूरा फिनिश किया। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषा, कोई भी क्वेश्चन आपका हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं से नहीं छूटेगा। बस आप लोग वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे काव्य। आज का टॉपिक होगा काव्य। काव्य में किन चीज़ों को पढ़ना है? काव्य में 3 पार्ट में बटा हुआ है काव्य: रस, छंद और अलंकार। एक एक करके हम तीनों चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रस। तो रस की बात की जाए, रस क्या यानी किस धातु से बना है, या रस का प्रकृति परिचय बताइए। रस का प्रकृति परिचय, रस का प्रकृति परिचय। यदि एग्जाम में आ जाए रस का प्रकृति परिचय क्या है, तो आप पूरा डिटेल बताएं कि रस स्रा धातु से बना है। रस स्रा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बहना। बहना स्रा धातु से बना। धातु मतलब अर्थात यानी हिंदी में क्रिया कहते हैं और धातु संस्कृत में बोलते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया। अगर पूछा जाए रस किस धातु से बना, तब भी यही आंसर होगा, स्रा धातु से बना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाए रस की उत्पत्ति के बारे की बात की जाए, रस की परिभाषा की बात की जाए, या रस का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है सर्वप्रथम, तो इसकी पूर्ण व्याख्या और परिभाषा कहाँ मिलती है, इस तरीके से हम जानते हैं पूरे रस को। तो रस का पहला पॉइंट होगा, रस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद। अगर एग्जाम में ऑप्शन में आनंद ना आए तो क्या होगा? आस्वाद होगा। आस्वाद, आस्वाद। और पूछा जाए कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद किसने कहा था, तो आपको याद होना चाहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। रामचंद्र शुक्ल ने बोले। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगर पूछा जाए आस्वाद किसने कहा, तो भरत मुनि ने। किसने कहा? भरत मुनि ने। क्या कहा है कि रस का शाब्दिक अर्थ आस्वाद होता है, वो किसने कहा था? भरत मुनि ने। और आनंद किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब आते हैं हम लोग परिभाषा की बात करते हैं कि रस की परिभाषा बताइए। परिभाषा, परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा में आपको ध्यान देना, किसी काव्य या पंक्ति या कविता को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य या नाटक को देखकर हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है उसे रस कहते हैं। और पूछे रस की सर्वप्रथम कहते हैं और सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला, तो रस का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में प्राप्त होता है। कहाँ प्राप्त होता है? ऋग्वेद में। लेकिन इसकी पूर्ण व्याख्या की बात की जाए, परंतु इसकी पूर्ण व्याख्या व परिभाषा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्राप्त होती है। कहाँ होती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। और नाट्य शास्त्र को ही हम पंचम वेद की उपाधि देते हैं। इसके नाट्य शास्त्र को किस वेद की उपाधि मिली? पंचम वेद की। पंचम वेद। और इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें 36 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 36 अध्याय। और 5000 श्लोक हैं। 5000 श्लोक। लेकिन इसमें अभिनवगुप्त मानते हैं 5000 श्लोक। अभिनवगुप्त मानते हैं कि नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं, लेकिन इसमें कहा जाए उस वो संख्या कितनी मानते हैं? श्लोक की संख्या मानते हैं 4426 मानते हैं। 4426 कौन मानते हैं? अभिनवगुप्त मानते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो आता है एग्जाम में वो ये है कि भरत मुनि ने कितनी संख्या मानी है, तो लगभग 5000 हम कहते हैं, 5000 संख्या मानी है। अब चर्चा करते हैं इस प्रकार से कि भरत मुनि का रस सूत्र क्या है। तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो रस सूत्र लिखा गया, रस सूत्र के बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो भरत मुनि का रस सूत्र है विभावा अनुभावा व्यभिचारी संयोगाद्रि निष्पत्ति। देखिए, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रि निष्पत्ति। तो पहले हम इसी में चर्चा कर लेते हैं। रस सूत्र में भरत मुनि का जो रस सूत्र है, इसी पर चर्चा करते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र पे सबसे पहले तो ये एक पॉइंट बनेगा कि व्यभिचारी का दूसरा नाम क्या है। व्यभिचारी का दूसरा नाम क्या होगा? संचारी भाव। व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम क्या होता है?
संचारी भाव होता है। क्या होता है? संचारी भाव। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भरत मुनि ने संयोग का अर्थ क्या माना है, भरत मुनि ने, तो भरत मुनि की बात आती है तो भरत मुनि कहते हैं कि इनके योग से विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि निष्पत्ति, यानी भरत मुनि ने कहा इस पूरी पंक्ति में कि विभाव अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से चौथे का जन्म होता है, और वो कौन सा है? स्थायी भाव है। एक कवि संकोक इसका मानते हैं। कवि संकोक भरत मुनि के जो रस सूत्र में लिखा हुआ है, संयोग लिखा हुआ है, संयोग शब्द का अर्थ है कवि संकोक मानते हैं अनुमान। कौन मानते हैं? कवि संकोक। कवि संकोक, कोक में संग जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? संकोक, अनुमान मानते हैं। और भरत मुनि ने अपने रस सूत्र में सबसे पहले सर्वप्रथम निष्पत्ति शब्द का प्रयोग पहली बार किया। किसमें किया निष्पत्ति शब्द का प्रथम बार प्रयोग? निष्पत्ति शब्द का रस सूत्र में किया है। किसमें किया है? रस सूत्र में। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के अंग तत्व कितने हैं? भरत मुनि के अनुसार रस के अंग तत्व या अवयव की बात की जाए तो क्या होंगे? कितने हैं? 3 हैं। लेकिन अगर किसी का नाम ना दिया जाए तो क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है कि रस के अंग तत्व अवयव बताइए। रस के अंग तत्व और अवयव इनकी बात की जाए तो कितने होंगे? तब आंसर कितना होगा? 4 करना होगा। भरत मुनि के अनुसार कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी। और रस के अंग तत्व की बात की जाए 4 है, जो कौन सा है? चौथा कौन सा बढ़ जाता है? स्थायी भाव बढ़ जाता है। भरत मुनि ने ये 3 माने हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का ही दूसरा नाम व्यभिचारी है। व्यभिचारी का दूसरा नाम संचारी, व्यभिचारी भाव। और चौथा आपका मानते नहीं, भरत मुनि नहीं मानते। भरत मुनि ने ये कहा कि इन 3 को, उनका उल्लेख नहीं किया। भरत मुनि ने कहा इनके 3 के योग से चौथे का जन्म होता है, और वो कौन सा है? चौथा स्थायी भाव। कौन सा है? स्थायी भाव। अब बात आती है यहाँ से हम एक एक करके एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे विभाव को, कि विभाव क्या है। सबसे पहले क्या जानेंगे? विभाव क्या है। तो विभाव पे ध्यान देना है आप लोगों को, विभाव की चर्चा की जाए। विभाव पे ध्यान दूंगा। विभाव किन शब्दों से मिलकर बना है? तो विभाव 2 शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस भाव। वी प्लस भाव, वी का मतलब बिना और भाव का मतलब भाव होता है। यानी जो किसी व्यक्ति या हृदय में कोई जीव, कोई भाव उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति या जीव के हृदय में क्या हो? कोई भाव उत्पन्न हो। किस तरीके का? कोई भी भाव हो, और उसी को हम क्या कहेंगे? विभाव होगा। तो विभाव कितने प्रकार का होगा? विभाव 2 प्रकार का होगा। एक आलम्बन विभाव होगा, आलम्बन विभाव, और दूसरा उद्दीपन विभाव। तो पहले हम चर्चा करते हैं आलम्बन और उद्दीपन पे, एक एक करके पहले समाप्त करते हैं। आलम्बन विभाव क्या होगा? आलम्बन विभाव पे आप लोग ध्यान देना। आलम्बन विभाव क्या होता है? आलम्बन का अर्थ होता है सहारा, यानी किसी व्यक्ति या जीव को कहीं स्थान मिलता है, कोई भाव किसी व्यक्ति या जीव के कारण किसी भाव को स्थान मिलता है, उसे हम कहते हैं आलम्बन विभाव कहते हैं। ये किसी व्यक्ति या जीव के हृदय में उत्पन्न होता है और उसी को कहते हैं आलम्बन विभाव, किसी के कारण होता है। तो इस तरीके से आलम्बन विभाव, उपर्युक्त विवरण के आधार पर आलम्बन विभाव कितने प्रकार का होता है? तो आलम्बन विभाव 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आलम्बन विभाव? 2 प्रकार का होता है। कितना होता है? 2। कौन कौन से? एक होता है आश्रयगत आलम्बन और एक विषयागत आलम्बन होता है। आश्रयगत आलम्बन और दूसरा विषयागत आलम्बन। अब यहाँ पे आप लोगों को बताना है आश्रयगत आलम्बन क्या होगा और विषयागत आलम्बन क्या होगा। तो हम आश्रयगत में चर्चा करते हैं। आश्रयगत आलम्बन वह आलम्बन होता है जो किसी व्यक्ति के हृदय में, किसी व्यक्ति या जीव के हृदय में कोई भाव जन्म लेता है। किसी व्यक्ति के कारण, जो व्यक्ति या जीव के कारण कोई भाव जन्म लेता है
और जो सहारा देता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रयगत आलम्बन कहते हैं। और जिस व्यक्ति के कारण होता है, उस व्यक्ति या जीव को हम क्या कहेंगे? विषयगत आलम्बन कहेंगे। और उद्दीपन क्या है? जो हमारे भाव को और तेज कर दे, फीलिंग्स को बढ़ा दे, तो क्या होगा? उद्दीपन विभाव होगा। यानी उद्दीपन का मतलब क्या होगा? कि जो बोला कि किसी भाव को उद्दीप्त कर दे, उद्दीप्त का मतलब तेज कर दे, हमारे भाव को रफ्तार दे दे, तो वह उद्दीपन विभाव होगा। जैसे एग्जाम्पल पे हम लोग देखते हैं आश्रयगत और विषयगत और उद्दीपन की बात की जाए तो वाक्य के माध्यम से समझते हैं कि राहुल ने अनीता को पार्क में देखा तो उसका दिल मचल बैठा। तो यहाँ क्या होगा? देखिए पहले इसमें राहुल ने अनीता को देखा तो उसका दिल मचल बैठा। अब यहाँ बात की जाए कि आश्रयगत क्या है और विषयगत क्या है। तो किसने देखा? किसके हृदय में किसका दिल मचल बैठा है? तो यहाँ पे क्या होगा? राहुल क्या हो जाएगा? आश्रयगत हो जाएगा। राहुल क्या होगा? आश्रयगत होगा। राहुल कौन सा हो जाएगा? आश्रयगत। और अनीता क्या हो जाएगी? विषयगत हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल और दिया जाए, राधा ने कृष्ण को यमुना तट पर देखा तो उसका मन हरा भरा हो गया, या कह सकते हैं धन हो गया। तो यहाँ पे राधा क्या होगी? राधा ने कृष्ण को देखा है तो राधा यहाँ पे क्या हो जाएगी? आश्रयगत हो जाएगी। और कृष्ण क्या हो जाएगा? विषयगत हो जाएगा। जिस तरीके, और यहाँ पे यमुना तट क्या होगा? उद्दीपन हो जाएगा। जो जगह स्थान की बात की जाए वो क्या होगा? जगह स्थान प्रकृति की बात की जाए, मौसम की बात की जाए, वो क्या होता है? उद्दीपन। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल होगा कि राम ने सीता को सुंदर बगीचे में देखा। तो यहाँ पे क्या होगा? सुंदर बगीचा क्या हो जाएगा? सुंदर बगीचा हमारा हो जाएगा उद्दीपन। सीता क्या होगी? विषयागत होगी। और आश्रयगत क्या होगा? राम हो जाएंगे। आश्रयगत कौन हो जाएंगे? राम हो जाएंगे। अब उद्दीपन के एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे एकांत स्थल क्या होगा? एकांत स्थल। उद्दीपन के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको रफ कर दे रहा हूं। एक एक पॉइंट को समझना है, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं। यहाँ पे ध्यान दो, इसके एग्जाम्पल जैसे क्या होगा? एकांत स्थल, सुंदर बाग बगीचा, जिससे पार्क वगैरह भी हो सकते हैं, मोर का नाचना, कोयल का कूकना, चांदनी रात का होना, आदि। जहाँ मौसम, प्रकृति आदि वातावरण की बात की जाए वो सारे के सारे उद्दीपन होंगे, क्योंकि ये हमारे भाव को और तेज कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा क्या? विभाव। कि जो किसी के हृदय में, व्यक्ति के या जीव के हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है, कोई अंदर फीलिंग्स आती है, तो उसे क्या कहते हैं? हम विभाव कहते हैं। और विभाव को हमने बहुत अच्छे से समझा। अब हम दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? अनुभव पढ़ेंगे। तो अनुभव को जानते हैं, अनुभव कितने शब्दों से मिलकर बना है? बताइए, अनुभव कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। कौन कौन से? अनु प्लस भाव। किससे मिलकर बना है? अनु प्लस भाव। अनुभव की चर्चा करते हैं। अनुभव कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो अनुभव दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? अनु प्लस भाव। अनु का मतलब होता है पीछा करना या अनुसरण करना होता है। अनुसरण करना, इसी कहते हैं पीछा करना। किसी बात को फॉलो करना, पीछा करना। और भाव का अर्थ भाव होता है। भाव का अर्थ क्या होता है? भाव। यानी वे भाव जो किसी मतलब फीलिंग्स को अनुसरण करते हैं। और ये किस प्रकार से होते हैं? पहले अनुभव की बात करें कि वे भाव ऐसे भाव जो हमारे हृदय में उत्पन्न हो और उसके माध्यम से
हम जानबूझकर शारीरिक चेष्टाओं या शरीर अपने आप क्रियाकलाप करने लगती है, हम जानबूझकर शारीरिक चेष्टाओं द्वारा या शरीर अपने आप काम करने लगती है, तो वहाँ क्या होगा, अनुभाव होगा। और अनुभाव कितने प्रकार का होता है, तो अनुभाव 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट होंगे, चारों के चारों नाम याद रखना है आपको। कितने प्रकार के होंगे, 4। कौन कौन से 4 हैं, तो इन पर चर्चा करते हैं। नंबर 1 2 3 4। कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव, और कौन सा होगा, वाचिक अनुभाव, और चौथा कौन सा होगा, आहार अनुभाव। कौन सा होगा, आहार अनुभाव। अब एक एक पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सात्विक अनुभाव। कौन सा होगा, सात्विक अनुभाव। तो पहले हम चर्चा करते हैं कायिक अनुभाव, एक एक करके पढ़ते हैं सभी अनुभाव को। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, और ध्यान से नोट करते जाइए सभी लोग। आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। हिंदी का सिलेबस में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं स्किप कर दो वीडियो को। तो आप लोग पूरा देखिए, एंड तक देखिए। आपका कोई क्वेश्चन यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग। पहले हम पढ़ते हैं कायिक अनुभाव क्या है। तो कायिक अनुभाव वह अनुभाव होता है जो व्यक्ति, यानी कह सकते हैं जिससे हम शारीरिक चेष्टा द्वारा या जानबूझकर अपने मन से हम करते हैं, यानी अपने शरीर से, बॉडी से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे किसी से हाथ मिलाना या हाथों से इशारा करना, बच्चे को प्यार से गोदी में लेना, ये क्या है, कायिक अनुभाव, जानबूझकर कर पा रहे। आलिंगन करना, आलिंगन का मतलब है गले से लगाना, आलिंगन का मतलब क्या होगा, गले से लगाना। या कटाक्षपात, कटाक्षपात मतलब है नैन मटक्का, यानी आंखों से इशारा करना। जिस प्रकार से जैसे कभी आप लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे होते हैं, ड्रिंक के लिए जैसे किसी को बोला, या आप सिगरेट कर रहे पी रहे हो, मंगाई सिगरेट की, चले आओ दोस्त सिगरेट लेके आओ, और वहाँ पे क्या होता है, पापा खड़े हो गए आपके आगे या बड़े भाई खड़े हो गए, और अब दोस्त आपका लेके आ रहे क्योंकि आपने ऑर्डर किया, मंगाया है, दोस्त आपका अच्छा है। जैसे आपने बोला इशारे से, आंखों से इशारा होगा कि नहीं, क्योंकि बोल सकते नहीं कि नहीं पापा, या आपने बियर मंगाई, उसे कि ले आओ भाई दोस्त, और दोस्त लेके आ रहा है, वहीं पे आके पापा की यहाँ क्या कर रहे हो अचानक। जब आप वहाँ पहुँचते हैं और दोस्त पास में आ गया, अब देख रहे कि दोस्त बिल्कुल आ गया, आप क्या करें, तो आप आंखों से इशारा करेंगे, ये तो नहीं बता पाएंगे, तो आंखों से इशारा करते हैं, सिंपल बोलते हैं। तो इस तरीके से आप उनको इशारे से बात करते हो। दोस्त भी आपका बहुत कलाकार है, तुरंत आपके सामने पकड़ा देगा, ले आपने बियर मंगाई दी या सिगरेट मंगाई थी। तो यह क्या होगा, जिस तरीके से जो किया जाएगा, जो डर होगा, तो वो क्या होगा, एक भय हो जाएगा आपके अंदर, क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ ये सात्विक अनुभाव में होगा, वो अपने आप होगा, जो डर लगेगा वो क्या होगा, जैसे हाथों का कंपन होना, शरीर का कांपना, ये क्या है, सब सात्विक अनुभाव में। लेकिन जो अपने आप हो रहा है, जो जानबूझकर हम कर रहे हैं, आंखों से इशारा क्या कर रहे, वो जानबूझकर कर रहे, वो अपने आप नहीं हो रहा है। लेकिन जो अंदर डर भरा हो, जिससे कंपन हो रहे, वो अपने आप हो रहा है, क्योंकि हम वो जानबूझे। तो वो जो डर है वो किस में आएगा, सात्विक अनुभाव में जो कंपन है। लेकिन जो आप आंखों से इशारा कर रहे हैं, वो क्या होगा, कायिक अनुभाव में आएगा। जैसे आप जा रहे हैं कहीं पे, दूसरे मोहल्ले में गए, वहां पे देखा आपने कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, अब आपको इम्प्रेस करना है उसको, मोहल्ले में आप खड़े हो गए वहां पे, तो आप आंखें से इशारा कर रहे हैं या हाथों से इशारा कर रहे हैं, तो हम ये क्या है, जानबूझ कर रहे हैं। कोई छत पे खड़ा है, अंटा पे खड़ा है, आपने कर दिया टाटा, तो ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये क्या है, हम जानबूझ कर रहे हैं। या किसी से गले लगना है, तो कोई चुंबक नहीं लगी हृदय में, आप आए कि जैसे लोहा और चुंबक का आकर्षण हो गया कि खींच लिया, ये हम जानबूझ कर पा रहे हैं। तो जो जानबूझ कर किया जा रहा है वो क्या है, कायिक अनुभाव। लेकिन जो ऐसे भाव, जो शरीर में उत्पन्न कोई भाव अपने मन में या हृदय में फीलिंग्स उत्पन्न हो, और हम शारीरिक क्रिया से, यानी सारी चेष्टा पूर्वक या जानबूझ कर करते हैं, उन्हें सात्विक अनुभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, सात्विक अनुभाव। और इनकी संख्या पूछी जाती है, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। कौन कौन सी संख्या होगी, तो पहले हम सात्विक अनुभाव की संख्या जानेंगे। सात्विक अनुभाव, सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। 8 भरत मुनि 8 मानते हैं, लेकिन यहाँ पे बात भरत मुनि की आ रही है, ये नहीं आप कह दो 9 है, 10 है। 9वां जरम्बा मानते हैं, वो किताबों में लिखा हुआ है, वो अभिनवगुप्त मानते हैं और मम्मट मानते हैं, लेकिन भरत मुनि ने 8 ही इनकी संख्या निर्धारित की है। और वो कौन कौन सी है, आप देखिए, स्वरभंग,
दूसरा क्वेश्चन श्वेत, हम 8 पे डिस्कस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कंपन, कोई सीक्वेंस का कोई रोल नहीं है इसमें, आप आगे पीछे कर सकते हैं। कंपन या कंप, प्रकंप भी इसी को बोलते हैं। चौथा प्रलय, अश्रु, छठवां वैवर्ण, वैवर्ण, सातवां स्तब्ध, स्तंभ या स्तब्ध, और आठवां आपका हो जाएगा रोमांच। कौन सा हो जाएगा? रोमांच। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं, ये 8 है, 8 को समझ लो। स्वर भंग क्या है? अभी मैंने बताया कि जो आप लेके आ रहे हैं, जैसे आपका दोस्त लेके आया, जैसे आपके गार्जियंस ने देखा, घर वालों ने, और या आपके गुरुजी ने देख लिया, टीचर ने, तो आप उनके सामने जाते हैं तो क्या होता है? स्वर भंग होता है। क्या होता है? स्वर भंग हो जाता है, यानी आवाज का लड़खड़ा जाना। तो ये क्या सब अपने आप होता है, इसको हम जानबूझ कर नहीं करते। स्वेद क्या है? पसीना। श्वेत मतलब पसीना, लेकिन एग्जाम में क्या लिखा होगा? श्वेत, पसीना नहीं लिखा होगा, तो इसलिए नाम याद रखना श्वेत। जैसे अब हम कहते हैं पसीना निकल आए हमारे हाथों से, पसीना नहीं निकलेगा, जब निकलना होगा अपने आप होगा, ये जानबूझ कर नहीं हम कर सकते। कंपन, शरीर का कंपन होना, जब आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई बड़ा एग्जाम देने जाते हैं तो आपके जो हाथ पैर काँप रहे होते हैं, टांगे काँप रहे होते, या आप कहीं टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर आपको देख रहा कि नॉलेज तो ठीक है, नॉलेज अपनी जगह, नॉलेज आपको बिल्कुल है, पर्याप्त है, लेकिन आप पहली बार हैं, आप फ्रेशर हैं, आपने कभी पढ़ा नहीं, जब खड़े होंगे बोर्ड में तो मार कर कहीं चल रहा होगा, तो आपकी टांगे काँप रहे होंगे, हाथ हिल रहे होंगे, उसी कहते हैं कंपन होना शरीर का, यानी कंपन, झंझनाहट टाइप का होना। प्रलय यानी कोई अकस्मात, कोई दुख भरी घटना की बात, इंसिडेंट होना, और अचानक सुनने में आया तो कहते हैं प्रलय पड़ गई, यानी एकदम प्रलय पड़ जाना, किसी चीज को भारी नुकसान या क्षति होना। और अश्रु क्या है? अश्रु ये गंगा जमुना सरस्वती जो आपकी आंखों से निकलते हैं अचानक, या किसी ने डांट दिया, या आपको इमोशनल ब्लैकमेल की, मतलब इमोशनल किया, तो आप रोने लगते हैं कि आप बिल्कुल आप पक्का पढ़ेंगे, अब तो रिजल्ट पा के ही रहेंगे। तो ये क्या है? ये अश्रु अपने आप होते हैं। अब इस समय हम पढ़ा रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं कि अश्रु निकल रहा है, तो निकलेंगे नहीं? निकलेंगे। तो ये सब अपने आप होते हैं। व्यवहार क्या है? चेहरे का रंग उड़ जाना, यानी कलर उड़ जाना, एक्चुअल जो रंग है वो लाल पीला हो जाना। तो लाल पीला वास्तविकता में नहीं होता है, लेकिन एक्चुअल कलर है जो चेहरे का, वो हट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं ना, गुस्सा का और लाल पीला चेहरा क्यों करे, उसको कहते हैं व्यवहार। स्तब्ध क्या है? स्तब्ध मतलब एकदम स्तंभ की तरह, खंबे की तरह स्तंभ। जैसे कोई आपके सामने बाइक से एकदम स्पीड से निकले, कपड़ों को छुपते हुए चले जाए, तो आप क्या करेंगे? एकदम स्तब्ध हो जाएंगे। आश्चर्य, आज तो बाल बाल बच गए भगवान के पास, बस अब देख के चला गया इन दोनों साइड। ये क्या है? एकदम स्तब्ध रह जाना, एकदम दंग रह जाना। रोमांच, जैसे अभी पढ़ा रहे और एकदम मन करने लगा डांस करने का और चकने लगे, मन में क्या है, कोई मूवी वूवी याद आ जाए, गाना याद आ जाए, तो रोमांच, जैसे क्या कहते हैं? मनोरंजन, यानी तो उसे क्या होता है? रोमांच होता है। तो ये सात्विक अनुभाव, भरत मुनि ने इनकी संख्या कितनी बनी? और यूपी पुलिस और यूपीएसआई में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहता है, सात्विक अनुभाव। 90% इसी से क्वेश्चन आता है, अगर अनुभाव से कोई क्वेश्चन बनता है वो सात्विक अनुभाव से होता है। इनकी संख्या कैसे पूछी जाएगी एग्जाम में? 3 आपके यही दिए जाएंगे, चौथा आपका कोई अन्य दिया जाएगा, पूछा जाएगा निम्न में से कौन नहीं है, यह पूछा जाएगा कि 3 आपके अदर दिए रहेंगे, ये नहीं होंगे, और एक अलग से, एक इसमें से होगा, तो क्या पूछा जाएगा? निम्न में से कौन है। जैसे एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से, निम्न का मतलब नीचे लिखे, निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? सात्विक अनुभाव नहीं। अब आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से, इनको पढ़ा है, अगर आपको 8 याद है तो आप तुरंत आंसर कर देंगे। पहला ऑप्शन यही है, जैसे दे दिया जाए प्रकंप, बी ऑप्शन दे दिया जाए वैवर्ण, सी ऑप्शन दे दिया जाए कटाक्षपात, कटाक्षपात, और डी ऑप्शन दे दिया जाए आपको अश्रु। तो बताइए इनमें निम्न में से, इस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं, या पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन है, ऐसे पूछे, लेकिन यहाँ पे नहीं वाला है, तो यहाँ भी पूरा सेंटेंस पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। तो बताना है निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? प्रकंप, वैवर्ण, कटाक्षपात,
अश्रु। तो आपका आंसर क्या होगा? कटाक्षपण। क्योंकि ये सारे के सारे अपने आप होते हैं, इनको हम जानबूझकर नहीं करते हैं। और जानबूझकर क्या होता है? आंखों से इशारा करना, यानी आंखों से बात कर लिए कि चलना है, बोला नहीं मुंह से कुछ भी, केवल आंखें मतलब आंखों के सहारे कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा? ये किस में आएगा? ये कायिक अनुभाव में। कायिक अनुभाव में परिभाषा होता है। वाचिक अनुभाव क्या होता है? तो आप वाचिक अनुभाव को जानते हैं। वाचिक अनुभाव का मतलब वाणी से उत्पन्न। जैसे किसी छोटे बच्चे को आपने बुला लिया, उससे कहा जाओ फलानी चीज काम करके आइए, और उसको नहीं आ रहा, आपसे छोटा है, आपने सोचा इसको जड़ दे एक दो, आपने लगा दिया और वो रो रहा है, जो वो चिल्ला रहा है अपनी वाणी से, वो क्या है? वाचिक अनुभाव। और जो वो निकल जाता है अपने बॉर्डर में पहुंच जाएगा, यानी अपना देश, वो समझ लेगा ये मेरा देश आने वाला है, बस यहाँ से अब इनको, जो आपको वाणी से उत्पन्न कर रहा है, यानी गाली गलौज कर रहा है, लोकगीत सुना रहा है अच्छे अच्छे, तो वो क्या हो जाएगा? वाचिक अनुभाव में आएगा। या रोना, मचलना, शोर करना, चिल्लाना, ये सब किसमें होंगे? वाचिक अनुभाव में। और आहार अनुभाव क्या होगा? मानसिक वेशभूषा होता है। क्या होता है? मानसिक वेशभूषा। यानी जैसे अपराधी पुलिस को देखते हैं, भागने लगा, भागते हुए चप्पल का टूट जाना, पर्स का गिर जाना, जूते का कीचड़ में निकल जाना, या झाड़ियों में भागते हुए या छिपते हुए कपड़ों का फट जाना, ये सब किस में आएंगे? आहार अनुभाव में आएंगे। किस में आएंगे? आहार अनुभाव में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कवर किया अनुभाव को, 2 टॉपिक कवर किए। तीसरा क्या होगा? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव पर चर्चा करते हैं। व्यभिचारी भाव क्या है? व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, इसी व्यभिचारी का ही दूसरा नाम है संचारी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, भरत मुनि ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि समुद्र में उठने वाले उस बुलबुले के समान है। संचारी भाव किस तरीके से? समुद्र में उठने वाले उस बुलबुले के समान है, जो जितनी तीव्र गति से बनता है या उठता है, उतनी ही तीव्र गति से फूट जाता है या टूट जाता है। जैसे आपने देखा छोटे बच्चे प्रदर्शनी से लेके आते, मेला से शैम्पू भरा हुआ और लकड़ी से ऐसे करते फूकते, जो बुलबुला टाइप का दिखता है, वहाँ पत्थर किससे का है? समुद्र में उठने वाले बुलबुले से। यानी पानी में पत्थर फेंके तो बुलबुला आते हैं, कुछ दूर जाते हैं क्या होते हैं? फूट जाते हैं। जैसे बनेंगे कुछ दूर जाके फूट जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? आपको संचारी भाव होते हैं। क्या होते हैं? यानी ये क्षणिक होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। क्या बोलेंगे? संचारी। इनकी संख्या कितनी? भरत मुनि ने इनकी संख्या कितनी मानी? 33 मानी है। भरत मुनि ने इनकी संख्या 33 मानी है। और 34वां संचारी भाव, 34वां संचारी भाव आचार्य कविदेव ने छल बताया है। क्या बताया? छल बताया है। और भानुदत्त मिश्र ने भी अपनी रचना मयंक मंजरी में उल्लेखित करते हुए छल बताया। उनकी जो रचना है, पुस्तक है मयंक मंजरी, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? संस्कृत। उसमें भी बताया गया कि छल होता है। तो 34वां संचारी भाव कौन सा है? छल। 35वां संचारी भाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट बताया है। और जैसे हर्ष है, शोक है, दुख है, ये क्या हो जाएगा? भय है। तो ये सारे के सारे किसमें होंगे? व्यभिचारी होंगे, संचारी होंगे। और भारत क्वेश्चन आता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आपका आंसर क्या होगा? 33, ना कि 35 आंसर नहीं करना है। अगर पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कौन सा संचारी भाव माना है, तो आपका आंसर क्या होगा? चकपकाहट। और आचार्य कविदेव ने कौन सा माना है, तो आपको बताना छल। गिनती और क्रमांक नहीं आपसे पूछेगा कि इसने 35वां कहा था कि 34वां कहा था। और पूजा भानुदत्त मिश्र ने भी अपनी रचना मयंक मंजरी में उल्लेखित करते हुए छल को बताया है। तो इस तरीके से हमने संचारी भाव को पढ़ा। संचारी भाव को ही स्थायी भाव का मित्र या दोस्त कहते हैं। जैसे अगर वो इसका मित्र है संचारी भाव, अब मित्र कौन है? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव का मित्र कौन होगा? संचारी भाव। जैसे सोहन का मित्र राकेश है, तो राकेश का मित्र क्या होगा? सोहन होगा। अब हम पढ़ेंगे किसको? चौथा टॉपिक है, 4 अंग है। चौथा कौन सा बचा आपका? स्थायी भाव। तो हम स्थायी भाव पर चर्चा करते हैं। स्थायी भाव को और जान लेते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो जागृतावस्था, अर्ध जागृतावस्था,
और सोने की अवस्था आदि में विद्यमान रहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? स्थायी भाव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्थायी भाव। बात संख्या की आएगी तो बता रहा हूं क्या होगी, लेकिन यहाँ पहले देख लो। स्थायी भाव वे भाव होते हैं, वे भाव होते हैं जो जागृत अवस्था, जागृता मतलब जागने की अवस्था, अर्ध जागृत अवस्था और सोने की अवस्था, सोने मतलब सुषुप्त अवस्था, सोने की अवस्था। सोना यहाँ क्रिया है, स्लीपिंग है, धातु नहीं है। क्या है? स्लीपिंग। सोने की अवस्था, क्रिया की बात कर रहे हैं हम, क्रिया ही। सोने की अवस्था आदि में विद्यमान रहता है और इनकी संख्या भरत मुनि ने 8 बताई है। काव्य शास्त्र में इनकी संख्या 11 है, स्थायी भाव की संख्या। और हिंदी में बात आती है कि हिंदी में स्थायी भाव कितने हैं? हिंदी में 9 है। कितने हैं? 9। अगर हिंदी की बात की जाए 9, भरत मुनि के अनुसार कितनी है? 8। अगर बोला जाए कि काव्य शास्त्र में इनकी संख्या कितनी है? काव्य शास्त्र में इनकी संख्या, काव्य शास्त्र में इनकी संख्या 11 है, 11 है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तीनों मैंने बता दिया। भरत मुनि के अनुसार 8 है, काव्य शास्त्र में 11 है, हिंदी में 9 है। तो हम इनको 9 पूरी चर्चा करते हैं एक एक। अब ये क्या होते हैं जो मैंने अभी बताया? स्थायी भाव। वे भाव होते हैं जो जागृत अवस्था, अर्ध जागृत अवस्था और सोने की अवस्था। कैसे? जैसे आप सो रहे होते, कई बार सपने में देखते हैं आप IAS बन गए या कोई और चीज़, फीलिंग्स, आप मूवी में डायरेक्टर या हीरो बन गए हो, आपको एकदम हंसी आ रही है, घर वाले पूछते पानी डाल दिए 1 बाल्टी, क्या कर रहे हैं? आप देखते हैं हम कहाँ कुछ करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा। जो आप सपने देखते हैं वो सपने नहीं, सपने वो होते हैं जो आप देखते हैं कि मुझे ये करना है, और जो आप रात में सोते हुए देखते हैं वो सपने नहीं है, वो क्या है? स्थायी भाव है। सारे के सारे क्या है? स्थायी भाव। आपको लगता है कि हम सपना है, सपना वो है कि मुझे दरोगा बनना है, UPSC निकालना है, मुझे CGL क्रॉस करना है, उसको कहते हैं सपना। सपना ये नहीं कि रात में सो रहे हैं सपना है, पानी डाल दिया सपना खत्म हो गया, तो उसे सपना नहीं, उसे क्या कहते हैं? स्थायी भाव बोलते हैं। तो यहाँ ये समझ में आया। और जागृत अवस्था कैसे? या अर्ध जागृत, अर्ध जागृत अवस्था जब आप पढ़ रहे होते, किताब धरे होते, नींद आ रही और हल्के में सोच रहे थे, झटके से ले रहे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अर्ध जागृत अवस्था। यानी नींद की अवस्था होती है जब आप नींद में होते हैं और आधे जग रहे होते हैं। और जागृत अवस्था कभी कभी बैठे बैठे आपके मन में एकदम हंसी सी आ जाती चेहरे से, या आप एकदम रोने लगते हैं। ये सब क्या है? स्थायी भाव। और स्थायी भाव को किसका मित्र कहा था अभी मैंने? संचारी भाव को। किसका बोला था? संचारी भाव का। तो यहाँ पे देखते हैं स्थायी भाव कौन कौन से होते हैं, इनकी संख्या। और स्थायी भाव की परिपक्व या पूर्ण अवस्था को ही हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव की परिपक्व या पूर्ण अवस्था को हम क्या बोलेंगे? रस कहते हैं। क्या कहते हैं? रस। तो हम एक एक करके डालते हैं, पहले रस देखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं स्थायी भाव। स्थायी भाव। तो रस पहले नंबर 1, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? रति या प्रेम। हास्य रस, हास्य रस का क्या होगा? हास्य होगा, इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास्य। तीसरा करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? शोक या दुख कहेंगे, शोक या दुख कहेंगे। चौथा कौन सा होगा? वीर रस। कोई सीक्वेंस नहीं, आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? उत्साह होगा, उत्साह या जोश। पांचवा कौन सा? अद्भुत रस, अद्भुत रस। अद्भुत रस का क्या होगा? आश्चर्य, स्थायी भाव आश्चर्य, विस्मय, अचरज, इसी को बोलते हैं। रौद्र रस, क्रोध, गुस्सा। सातवां अद्भुत हो गया विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? जुगुप्सा, जुगुप्सा, घृणा,
निंदा। यहाँ पे मैंने बताया जैसे जुगुप्सा, घृणा, निंदा। घृणा मतलब वो नहीं है कि किसी को आई हेट यू बोल दी घृणा। यहाँ पे क्या होगा, आई लव यू और आई हेट यू वाला नहीं है। कौन सा है, जब आप किसी कारण आँख नाक मुंह बंद कर लेते, रूमाल लगा लेते हैं, यानी गंदगी के लिए वो प्रयोग किया कि आप गंदे हो, दूर हटो, हमसे दूर बैठो, या कोई वस्तु गंदी सड़ी गली पड़ी है तो आप देखते हैं तो वहाँ क्या होगा, घृणा, वो वाला घृणा है यहाँ पे। और आठवां कौन सा है आपका, आठवां बताइए। भयानक रस रह गया है, भयानक नहीं हुआ ना, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होगा, भय या डर। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नौवां रस कौन सा है, शांत रस। भरत मुनि ने इसको नहीं माना, भरत मुनि ने यहाँ से यहाँ तक, भरत मुनि ने 8 रसों को माना है, 8 स्थायी भाव को माना है। ये कौन कौन से, ये है 8। अब बात आती है यहाँ पे शांत रस की। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, शांत रस निर्वेद, निर्वृत्ति और शमन। लेकिन बात आती कि नौवां रस ये किसने दिया था, तो कवि उद्भट, मम्मट, अभिनवगुप्त, इन तीनों राइटरों का नाम आता है शांत रस में। जो भी ऑप्शन मिल जाए वो बेटर और राइट आंसर होगा। और यहाँ पे नमो अपि शांतो रस कहकर किसने, अभिनवगुप्त ने ही पुकारा था। किसने पुकारा था, अभिनवगुप्त ने नमो अपि शांतो रस कहकर पुकारा था। क्या कहकर, नमो अपि शांतो रस। लिख दे रहा हूं, ये किसने, नमो अपि शांतो रस कहकर पुकारा था। इस तरीके से आपको किसने कहा था, अभिनवगुप्त ने कहा। मम्मट ने, शांत रस का नाम किसने दिया था, कवि उद्भट ने दिया था, और मम्मट ने, इनको राइटर नहीं मानते हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, स्पेस नहीं नीचे। देखिए 10वां कौन सा होगा, तो रेड पेन से लिख दे रहा हूँ तो आपको स्पेस समझ में भी आए। 10वां आपका हो जाएगा वात्सल रस हो जाएगा। कौन सा होगा, वात्सल रस। और वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा, नीचे लिख दे रहा हूँ स्थायी भाव, वात्सलता या अपत्य प्रेम। वात्सलता क्या होगा, वात्सलता, या इसी को बोलते हैं अपत्य प्रेम। अपत्य का मतलब गहरा प्रेम, यानी माँ बाप का संतान के प्रति प्रेम, इसको कहा गया। और 11वां कौन सा है, भक्ति रस है। कौन सा है, भक्ति रस। भक्ति रस नाम किसने दिया था। बात आएगी यहाँ पे कि किसने कौन सा रस कौन कभी मानते हैं तो वो बात अलग, लेकिन यहाँ पे हम उसको बताएंगे। जैसे भक्ति रस के कभी कौन है, विद्यापति, लेकिन नाम किसने दिया था, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ये सूरदास। वात्सल रस की कौन है, सूरदास। लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं, अभी भक्ति रस। भक्ति रस का क्या होता है, भगवत विषयक प्रेम। क्या होगा, भगवत विषयक प्रेम, यानी भक्त का ईश्वर के प्रति प्रेम। तो भगवत विषय कर दो या भगवत प्रेम कर दो, भगवत विषयक प्रेम, ये हो जाएगा। बात आती है कि वात्सल रस किसने दिया था, तो आचार्य विश्वनाथ ने दिया था। किसने दिया था, आचार्य विश्वनाथ ने। भक्ति रस किसने दिया था, रूप गोस्वामी ने दिया था। कौन मानते हैं, रूप गोस्वामी ने मानते हैं इसको, भक्ति रस को भी भक्ति रस होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है कि पूरे 11 रसों पे हमने चर्चा की, और भरत मुनि के अनुसार भी चर्चा की। कितने होते हैं, भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं। और भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना, शांत रस। भरत मुनि कहते हैं कोई रस नहीं, नौवां कोई रस नहीं है, वो केवल 8 ही रसों को मानते हैं। लेकिन मम्मट और कवि उद्भट मानते हैं कि सभी रसों के बाद में जो रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, शांत रस। जैसे आपको वीरता है तो वीरता एकदम डाउन मान, या उत्साह या तो हमेशा थोड़ी बना रहे, या हंसी आ रही है तो 1-2 मिनट की होगी, ये थोड़ी 2-4 साल तक आप हंसते ही रहोगे, तो ये क्या होगा, ये इसमें नहीं आएगा। ये किसमें आएगा, शांत रस। जो रस सभी रसों के बाद में जो रस होगा, जैसे कि आपको आया मालूम क्रोध आया, गुस्सा आ गया, रौद्र आ गया, तो रौद्र 2-3 महीने थोड़ी चलेगा कि नहीं रौद्र है, बिल्कुल बका लेकर खड़े हैं, तो वहाँ रौद्र कुछ ये कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं। मैंने स्पष्ट कर दिया पहले, कैसे होते हैं, क्षणिक, कुछ समय के लिए होते हैं। जिस तरीके से आपको जैसे करुण रस है, कोई दुख की बात होगी तो 10-15-20 साल रोते थोड़ी रहेंगे, जो हो गया वो होना था हो गया, आप रोएंगे कुछ देर बाद सही हो जाएंगे। ये कैसे होते हैं, क्षणिक होते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। अब हम चर्चा करते हैं इस पर, छोटी सी और चर्चा करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी हम लोग। लेकिन यहाँ पे चर्चा करते हैं श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। पहले इनकी गिनती की बात करते हैं। श्रृंगार रस कौन कौन से, एक होता है संयोग श्रृंगार होता है, संयोग श्रृंगार, और दूसरा
वियोग श्रृंगार। हास्य रस की बात करें तो ये 8 प्रकार के होते हैं। हास्य रस कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और बात की जाए कि वीर रस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो इन पर भी चर्चा करेंगे, जगह स्पेस नहीं है यहाँ पे। जैसे वीर रस मौखिक बता दें कि कर्मवीर, धर्मवीर, दानवीर और कर्णवीर, ये क्या होंगे? 4 प्रकार के होते हैं। वात्सल रस कितने प्रकार के होते हैं? वात्सल रस की चर्चा की जाए तो 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक संयोग वात्सल होगा और वियोग वात्सल होगा। ये अब यहाँ पे अगर दिया जाए कि जैसे रति आ जाए ऑप्शन में और श्रृंगार रस नहीं है, एग्जाम में आपसे पूछे रति किसका स्थायी भाव है, तो आप आंसर क्या करेंगे? उनमें से चौथा ऑप्शन दिया, इनमें से कोई नहीं, और दिया वात्सल रस, वीर रस, अद्भुत रस। बताइए किसका स्थायी भाव रति? तो आपको पता है कि रति आपका श्रृंगार रस का भी स्थायी भाव है और वात्सल रस का भी है और भक्ति रस का जो ऑप्शन में मिल जाए, अगर तीनों ऑप्शन में है तो ये सभी। क्योंकि रति का मतलब यहाँ नायक नायिका के लिए नहीं, क्या माँ बाप का बच्चों के प्रति प्रेम नहीं होता है? वो भी तो रति ही है, प्रेम है, बस नजरिया बदल जाता है। ये भी तो है ईश्वर के प्रति भक्त का प्रेम, वो भी तो रति ही है। तो यहाँ ध्यान रखना, जब भी उसे पूछना होगा, अगर भक्ति रस का रति पूछेगा, आप लोगों को यही कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर बहुत ज्यादा। अब आपको बात की जाए कि श्रृंगार रस को रसों का राजा किसने कहा था? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, किसने कहा था? क्वेश्चन यहाँ फंसाएगा। सबको पता है कि श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसने कहा था, तो आप बता नहीं पाएंगे। हो सकता है काफी लोगों को पता हो। तो श्रृंगार रस को रसों का राजा राजा भोज ने कहा था। किसने कहा था? राजा भोज ने कहा था। लेकिन बात है कि श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था? राजा भोज ने तो रसों का राजा कह दिया था, लेकिन रसराज किसने कहा था? तो पंडित विश्वनाथ ने और पंडित राजशेखर ने। किसने कहा था? राजशेखर, आचार्य विश्वनाथ और राजशेखर। जिन्होंने आचार्य विश्वनाथ जिन्होंने लिखा था वाक्यम रसात्मक काव्यम, उनका ही कथन है। ये किनका कथन है? आपका साहित्य दर्पण में लिखा था। किसने? उन्होंने लिखा था। किसने लिखा था? आचार्य विश्वनाथ ने लिखा था, ध्यान रखना। अब बात आती है यहाँ तक तो हमने ठीक है बता दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, संयोग श्रृंगार को रसों का राजा किसने कहा था? अगर रसों का राजा है तो रसों की रानी भी होगी। तो रसों की रानी कौन सी है? वियोग श्रृंगार को रसों की रानी कहते हैं, लेकिन किसने माना था? ये कथन किसका है? कौन कहते हैं? कौन राइटर है? कौन कवि है? बताइए। तो यहाँ पे आचार्य मती राम संयोग श्रृंगार को रसों का राजा मानते हैं और वियोग श्रृंगार को रसों की रानी मानते हैं। बात आती है यहाँ पे कि अगर पूछा जाए कि करुण रस को रसराज किसने कहा है, तो भावभूति ने कहा। किसने कहा है? आचार्य भावभूति ने कहा है। तो यहाँ हम लोग पूरे इस पर डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। आपके 11 रसों पे हमने बताना और सभी के सभी एग्जाम्पल और उदाहरण दिए जाएंगे। और आप लोग बस इसी तरीके से आप लोग अपना प्रेम बनाए रखिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए। मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं पूरी हिंदी, संपूर्ण हिंदी पढ़ाऊंगा और एक कोई क्वेश्चन आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहीं से भी पूछे हिंदी की, आप खुद एक चलती फिरती किताब होंगी हिंदी। आप लोग अगला पार्ट देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो उस पर आप लोग लाइक और शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग नेक्स्ट पार्ट आपको आगे मिलेगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद।